नीतीश जी के बारे में तो हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि सवाल ही पैदा नहीं लेता है, पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। पुत्र कहता है बंद रहेगा दरवाजा, पिता कहते हैं खुला रहेगा दरवाजा। पुत्र ने पिता को नजरबंद कर रखा है। इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद जी डर गए हैं। वो जानते हैं कि 2025 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो 2010 से भी बुरा परिणाम राष्ट्रीय जनता दल के साथ होने वाला। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन सियासत गर्म है। लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद सियासत काफ़ी गर्म है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अगर नीतीश कुमार आना चाहे तो हम स्वागत करेंगे, उनके लिए दरवाज़ा खुला हुआ। उसके बाद से बिहार की सियासत काफ़ी गर्म है। भाजपा वाले ने तो यहाँ तक कह दिया कि दिन में सपना देख रहे हैं, तमाम बातें कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन तमाम जो तीनों प्रमुख पार्टी है बिहार की, भाजपा, राजद और जेडीयू के नेताओं के बयान सामने आए। हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। बातचीत के दौरान भाजपा ने साफ तौर पर कहा है कि दिन में ही सपना देख रहे हैं। क्या बिहार में सब कुछ सही है? उसको लेकर हमने जिन प्रवक्ता से बातचीत किया, भाजपा के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा, जेडीयू के प्रवक्ता मनीष कुमार और राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, सीधे तौर पर ये लोग कहते नजर आ रहे हैं। भाजपा तो ये तक कह दिया कि कोई सियासी उछल पुथल नहीं होनी है, 2025 से 30 फिर से नीतीश। और राजद ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार 25 में 25 सीट नहीं आने वाले हैं भाजपा को। पहले आपको तीनों प्रवक्ता के बयानों को सुनाते हैं। आप लोग दिन में ही सपना देख रहे हैं। नीतीश जी के बारे में तो हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि सवाल ही पैदा नहीं लेता है, पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। अब जदयू भाजपा के अंदर में क्या बेचैनी है, तो भारतीय जनता पार्टी बेचैनी को बार बार प्रकट करते रहती है। नीतीश जी को जिस हालात में ला करके भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट के रूप में जदयू में स्थापित है, जो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिलने देना, उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के उनसे नहीं मिलने देना, नीतीश जी को बहिरंग वापस आना पड़ता है। गंभीर सवाल है कि मुख्यमंत्री को इस तरह से कैद करके रखा है इन लोगों ने। लगता ही नहीं कि बिहार में कोई मुख्यमंत्री है। 225 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, तो 2025 में 25 वो सीट भाजपा को ले आएगा बिहार में। लालू प्रसाद जी का बयान है। लालू प्रसाद जी क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे, उम्र हो गया उनका, अस्वस्थ भी हैं। दरवाजा खुला रखें वो या बंद रखें। पुत्र कहता है बंद रहेगा दरवाजा, पिता कहते हैं खुला रहेगा दरवाजा। पुत्र ने पिता को नजरबंद कर रखा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बात बोलता है राष्ट्रीय जनता दल का, उसका प्रदेश का एक नेता उस बात को काट देता है। यह हास्यास्पद नहीं है क्या? तो ये क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं, ये बेचैनी सिर्फ सत्ता जाने की है। और जब ही जो तेजस्वी जी घूम रहे हैं ना बिहार में, तो उन्हें जो जमीन खिसका हुआ दिख रहा है बिहार में, राजनीतिक जमीन, उसकी बेचैनी है। नीतीश कुमार जी ने कई अवसर पर स्वयं कहा है कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं एनडीए के साथ रहूंगा। और एनडीए एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, या एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस बार 2025 की चुनाव लड़ेगा। और हम ये नहीं कहते कि 225 सीट हम जीतेंगे। बिहार की जनता ने संकल्प लिया है कि हम नेस्तनाबूद कर देंगे राष्ट्रीय जनता दल को। 15 साल के जंगल राज को बिहार की जनता ने झेला है। देखा है किस तरह अराजक था माहौल, किस तरह से महिलाएं शाम में घर से निकलते से डरती थी, किस तरह से भाई भाई को लड़ाया जा रहा था, सामूहिक नरसंहार हो रहे थे। तो बिहार की जनता उस त्रासदी से उभरी नहीं है अभी तक। इसलिए अगर 225 का नारा हम देते हैं तो उसके पीछे केवल जनता का आशीर्वाद हमें दिखता है, और वो होगा। इस बार उनके पार्टी का सुपरा साफ होना तय है। 25 से 30 फिर से नीतीश। 2025 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे बिहार में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए 225 का लक्ष्य अपना प्राप्त करेगा। बिहार की जनता आदरणीय नीतीश कुमार जी को अपना आशीर्वाद देंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से बिहार को बदला है, जो बिहार को पहले भय के रूप में जाना जाता था, बिहार का नाम सुन के लोग डर जाते थे, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को भयमुक्त बनाया। चाहे सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, नौकरी हो, कई प्रकार के सामाजिक बदलाव आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदला है। आज आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार तरक्की के रास्ते पे है। आपने देखा होगा अभी बिहार बिजनेस कनेक्ट में 1,80,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो बिहार तो आज तरक्की के रास्ते पे है।
और बिहार की जनता काम के आधार पर एक बार फिर से आदरणीय नीतीश कुमार जी को अपना आशीर्वाद देंगी। इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद जी डर गए हैं। वो जानते हैं कि 2025 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो 2010 से भी बुरा परिणाम राष्ट्रीय जनता दल के साथ होने वाला। अभी आपने देखा होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के नेता भाई तेजस्वी जी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। वो कह रहे थे जनता दल युद्ध समाप्त हो जाएगी, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो राष्ट्रीय जनता दल केवल 4 सीटों पर सिमट गए और 4 सीट ही राष्ट्रीय जनता दल का इस बार राम नाम सत्य करने के लिए काफी है। इसलिए भाई तेजस्वी जी हो चाहे आदरणीय लालू प्रसाद जी, वो डरे हुए हैं, वो हताश हैं, वो निराश हैं। उससे भी आगे बढ़िएगा तो जब उपचुनाव 4 सीट पर बिहार में हुए, भाई तेजस्वी जी कह रहे थे कि ये उपचुनाव नहीं है, ये सेमीफाइनल है, ये अगर जीत गए तो 25 के विधानसभा चुनाव में हम जीत जाएंगे। तो आप तो हार गए। और आदरणीय लालू प्रसाद जी और भाई तेजस्वी जी जानते हैं कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, हमें बिहार की जनता पसंद नहीं कर रही है। उन्हें एहसास है कि 225 का जो एनडीए का आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो लक्ष्य है, एनडीए प्राप्त करेगी। इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद जी भयभीत हैं, डरे हुए हैं। भाई तेजस्वी भयभीत हैं और डरे हुए हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी, बिहार की जनता, भाई तेजस्वी जी, बिहार की जनता आपके झांसे में नहीं आने वाली है और 2010 से भी बुरा परिणाम राष्ट्रीय जनता दल के साथ इस बार होने वाला है। तो आपने सीधे तौर पर तीनों जो प्रवक्ता हैं, प्रभाकर मिश्रा भाजपा के प्रवक्ता हैं, राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है मुख्य प्रवक्ता है, और जेडीयू के प्रवक्ता मनीष कुमार के पूरे बयानों को सुना। साफ तौर पर तीनों ने अपने अपने पार्टी को लेकर बातें कही। लेकिन 2025 से पहले, क्या चुनाव से पहले सब कुछ ठीक है। नए साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, कड़ाके की ठंड, लेकिन बिहार की सियासत काफ़ी गर्म। लालू प्रसाद यादव के एक बयान के बाद सियासत इस कदर गर्म है कि मुख्यमंत्री आवास दोनों डिप्टी सीएम कई दफ़ा जा रहे हैं। और उसके बाद जिस तरीके से प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि लोग दिन में सपना देख रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी और एनडीए मजबूती के साथ है, ये जेडीयू के प्रवक्ता भी कहते नजर आ रहे थे। लेकिन राजद के प्रवक्ता ने स्पष्ट तरीके से क्लियर कर दिया कि अब जो है नीतीश कुमार के साथ हम लोग नहीं जाएंगे। बड़ी बात राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है नीतीश कुमार को लेकर, और नीतीश कुमार के साथ जाने की उन्होंने साथ में कहा है कि कभी हम लोग नहीं जा सकते हैं। 2025 का चुनाव है और 25 चुनाव से पहले एक बार क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। तीनों पार्टी के जो प्रवक्ता थे उन्होंने इस बात को स्पष्ट तरीके से क्लियर कर दिया है कि कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन क्या वाकई में कुछ नहीं होने वाला है? जिस तरीके से बिहार के सड़कों पर बीपीएससी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें राजद जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है वो कहीं नज़र नहीं आते। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर बिहार की सियासत गर्म क्यों है? नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग नीतीश कुमार को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। लेकिन लालू ने साफ तौर पर बता दिया है कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो दरवाज़ा खुला है। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि एनडीए मजबूत है, एनडीए मजबूती के साथ 2025 से 30 फिर से नीतीश। बने रहिए फर्स्ट बाइट झारखंड के साथ। कैमरे के पीछे किशोर, मैं सुनील सिंह। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला, सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेता नी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।